हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने की हिम्मत भी नहीं करता। आज मेरे साथ है नक्षत्र और इनकी कहानी ऐसी ही है एक ज़बरदस्त कमबैक की। नक्षत्र एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, बट क्लास 12th के साथ ये नीट को क्रैक लास्ट ईयर नहीं कर पाए। 2 साल 11th-12th इन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट से तैयारी की थी अजमेर में ही। फिर पता नहीं किसने इन्हें सजेस्ट किया, कहाँ से इन्होंने हमारे बारे में सुना और ये हमारे पास आए और इस साल इन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। इस कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। जो 3rd मई को एग्ज़ाम हुआ था, नक्षत्र ने उसमें इतना रिलेटिवली अच्छा नहीं किया था जितना अच्छा इन्होंने 21 जून के रीनीट एग्ज़ाम में किया है। तो आइए सबसे पहले नक्षत्र से ही जानते हैं। नक्षत्र, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस थी, इस साल 3rd मई को क्या परफॉर्मेंस थी और 21 मई को क्या परफॉर्मेंस थी। थैंक यू सर। पिछले साल मेरे विद 12th 438 मार्क्स आए थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1040,000 थी। और इस साल जो 3rd मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे अराउंड 614 मार्क्स बन रहे थे और जो वापस रीनीट हुआ उसमें मेरे 591 मार्क्स आए और ऑल इंडिया रैंक 13,048 आई। अच्छा नक्षत्र, एक बात ये बताओ, लास्ट ईयर आप कहीं और तैयारी कर रहे थे। जी सर। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इस साल सिद्धम को चुना? किसने आपको सजेस्ट किया था कि आपको सिद्धम अकेडमी से तैयारी करनी चाहिए अपने ड्रॉप ईयर के लिए? सर सिद्धम से ही जो नीरज भैया थे जो इस साल दिल्ली के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो मेरे कज़न के फ्रेंड थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि एक बार उनसे बात करें। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो फिर उन्होंने मुझे सिद्धम के पूरे एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, यहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में बताया और बोला कि एक बार आके यहाँ ज़रूर ट्राई करें। तो फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर एक पूरा नया इकोसिस्टम देखने को मिला। यहाँ पे हर फैकल्टी मतलब बेसिक्स डाउट्स पूछने के लिए मोटिवेट करती है और यहाँ पे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट मुझे देखने को मिला अपने आप में। तो फिर मैंने यहाँ सिद्धम को प्रेफर करा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, 3rd मई को जैसा आपने कहा उतना अच्छा स्कोर नहीं था, शायद वो रिजल्ट आता तो शायद आज अपन इतने खुश नहीं दिखते हैं ना। और उसके बाद फिर रीनीट का अनाउंसमेंट हुआ तो उस वक्त अपन ने देखा इतना सारा मीडिया पे भी ट्रायल हुआ। अभी भी आप देखते हैं नीट पे बहुत सारे एजिटेशन चल रहे हैं। तो वो 3rd मई से 21 जून के ट्रांसफॉर्मेशन में आपने खुद को कैसे तैयार किया? और साथ ये भी बताएं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से, सिद्धम की तरफ से टीचर्स ने आपको किस तरह से और बेटर परफॉर्म करने में हेल्प की उस 45-50 डेज़ की ड्यूरेशन में? सर टू बी ऑनेस्ट, सेलेक्ट होना नहीं होना ये तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। बट उस दिन एग्ज़ाम के दिन कंपटीशन में इतने बुरी तरीके से बाहर हो जाना, स्कोर उस दिन इसलिए कम रह गया था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी थी बट टाइम मैनेजमेंट में मैंने कहीं ना कहीं उस दिन गलती कर दी थी। तो फिर जब पता चला कि एग्ज़ाम वापस होगा तो खुद को बैक करा और सारे टीचर्स से भी बात करी। सिद्धम ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, वापस एक नई टेस्ट सीरीज़ चलाई और टाइम मैनेजमेंट भी इस बार मेरे को सर ने काफ़ी अच्छे से एडवाइस करा था कि हर सब्जेक्ट को कितना पार्ट देना है, कितने टाइम में देना है। तो वो जब मैंने वापस अप्लाई करा तो आई डिड इट दिस टाइम एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दिस। क्योंकि मुझे याद आता है जब आपका एडमिशन कराने आपके फादर आए थे, उनको बहुत होप थी, उन्होंने बहुत उम्मीदों से हमें कहा था कि सर इस साल इस बच्चे को निकालना है। तो फाइनली मुझे बताइए कि जब रिज़ल्ट आपने देखा तो आपकी और पापा की स्पेशली क्या फीलिंग थी परिणाम देख के? वाकई मतलब 3 साल से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। पापा भी काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे टाइम से। मतलब पिछली बार नहीं हुआ था तो बुरा लगा था क्योंकि पिछली बार भी मतलब अपनी तरफ से तो काफ़ी कोशिश करी थी बट इस बार एक अच्छे से गाइडेंस भी मिली तो सफ़र थोड़ा आसान हुआ। अच्छा मुझे बताओ स्पेसिफिकली लास्ट ईयर से इस ईयर में आपके क्या क्या स्पेसिफिक चेंजेस थे? आप मुझे सब्जेक्ट वाइज अगर समझा सकें कि भाई बायो में आपने क्या और बेटर करने की कोशिश की, केमिस्ट्री में कैसे इम्प्रूव किया, फिज़िक्स में आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया जिसकी वजह से ये रैंक में इतना अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? सर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायो के बारे में बात करूँ तो बायो में एंड ऑफ द डे पेपर तो एनसीईआरटी से आता है। तो पिछले 2 साल मैं एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करता था, अपने क्लास नोट्स ही पढ़ता था। हालांकि उससे भी 60-70% चीज़ें कवर हो जाती है लेकिन कई सारी चीज़ें मिस हो जाती है और वो काफ़ी होता है आपको रेस से बाहर करने के लिए। इसलिए इस साल सिर्फ मैंने एनसीईआरटी से फोकस करा। सर ने जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड टेस्ट दिए, एनसीईआरटी की लाइनों से सवाल दिए, वो काफ़ी हेल्पफुल है लास्ट टाइम तक भी। उसके बाद सर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेरा फिज़िकल पिछले साल भी काफ़ी वीक था बट इस साल सर ने हमको अपने तरफ से खुद के बनाए हुए क्वेश्चन दिए, हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए, जेईई के क्वेश्चंस करवाए जो नीट में वैसे नहीं आते थे पर इस बार अचानक लेवल बढ़ गया तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो जब मैं वो सवाल करता था मुझे लगता था सर क्यों करवा रहे, क्योंकि इतना तो आता ही नहीं, हम ईजी क्वेश्चन करके भी निकल सकते हैं। बट सर कहीं ना कहीं आगे का देख रहे थे और
वो वाकई में काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स से मेरे को पहले काफ़ी डर लगता था कि मतलब पसंद ही नहीं था, मैं टाइम ही नहीं देता था फिजिक्स को, किसी सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दिया है तो फिर ऑलरेडी मैं पीछे रहूँगा। लेकिन फिर जब यहाँ आए तो सिद्धार्थ सर ने, थैंक यू सर, सर ने बिल्कुल बेसिक्स से हमें पढ़ाने की कोशिश करी। ऐसा नहीं था कि हम ड्रॉपर बैच में तो वैसे घास काट दी कि इनको तो ऑलरेडी आता है, बिल्कुल बेसिक से डे 1 से ही बिल्कुल सर ने समझाया कि डाउट ईजी और हार्ड नहीं होता, डाउट होता है। और कोई भी बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो उसका बेस हमेशा बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करे और कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि कोई क्या सोचेगा। सर ने हमेशा बच्चों को अपने पास आने के लिए मोटिवेट करा कि आओ मुझसे डाउट पूछो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। देखिए, मैं सबको बताना चाहूँगा, हमारे बायो में स्पेसिफिकली सिद्धम जाना जाता है कि केवल एनसीईआरटी बेस्ड परफेक्टली हम लोग कराते हैं। मैं इस वीडियो के साथ अभी आपको शेयर भी करूंगा कि हम बुक्स के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं कि बच्चे बायो में केवल एनसीईआरटी ही अच्छे से प्रॉपर कर सकें। उसके लिए हमारे जो वीटी सर हैं उन्होंने बहुत तरीके अपना रखे हैं। उनके टेस्ट पेपर्स और बायो की बुक का मॉडिफिकेशन देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कितना समझते हैं इस पैटर्न के बारे में। अच्छा, एक बात मैं और क्या पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने नीरज भैया की बात की, नीरज भैया ने भी 11th-12th की तैयारी उसी इंस्टीट्यूट से की थी जहाँ आप करते हैं, और वो इंस्टीट्यूट शायद अजमेर में सबसे ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स वहाँ जाते हैं। और कुछ तो बात है कि वहाँ से जितने भी जने हमारे ड्रॉपर बैच में आते हैं उनकी सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आपके ऐसे और जो जूनियर्स होंगे जो इस साल भी अभी ड्रॉप बैच के लिए कोई कोचिंग की तलाश अजमेर में कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि सिद्धम में क्यों आया जाए? देर आर मल्टीपल रीजंस की। सबसे पहले तो आप यहाँ के सबसे पहले डेमो लीजिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ माउथ पब्लिसिटी करेंगे तो आई थिंक वो इनफ नहीं है। आप खुद आके यहाँ फील कीजिए, आपको खुद यहाँ अंतर महसूस होगा कि यहाँ पर वाकई में सिद्धम अजमेर में इसलिए फेमस है कि यहाँ काफ़ी फ्रेंडली माहौल है, घर जैसा माहौल है। तो आपको डे 1 से यहाँ पर अंतर महसूस होगा। यहाँ पे बेसिक से ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट के स्ट्रेंथ भी कम है तो आपको हमेशा एक ओपन अप चांस रहेगा कि आप क्लास में इजीली डाउट्स पूछ सको और अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सिद्धम की तरफ से देखिए टेस्ट होता है, पढ़ाया जाता है, डाउट्स बताए जाते हैं, ये हर अच्छा इंस्टीट्यूट करता है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि सिद्धम ही करता है। मुझे बताइए कि जो इमोशनल सपोर्ट हमने दिया है, स्पेसिफिकली आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझाएं कि एग्ज़ाम डे के पहले वाले डे या इवन एग्ज़ाम के बाद भी जो आपको सपोर्ट यहाँ से मिला उसके बारे में लोगों को एक बार समझाइए। जी सर, बिल्कुल। मतलब सिलेक्शन में मेजर रोल तो प्रिपरेशन का ही है, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो भी बिहाइंड द सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। मेरे को अभी भी याद है कि दोनों बार नीट और रीनीट के दिन सर ने पर्सनली मुझे कॉल करा था। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है एग्ज़ाम टेम्परामेंट में, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर में जाते वक्त। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी टेस्ट में कभी आपका स्कोर कम आए तो टीचर ऐसे नहीं आपको डांटने की बजाय आपको मोटिवेट करेंगे कि आप और मेहनत करें, और वाकई में एज अ स्टूडेंट वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थी नक्षत्र की कहानी। तो देखिए, मैं फिर आपको कहूँगा, अगर एक अटेम्प्ट आपका नीट में इतना अच्छा नहीं जाता है तो ऐसे हिम्मत ना हारिए। आप अगर वापस से लग के तैयारी करेंगे तो सितारे कहीं ना कहीं, जैसे नक्षत्र का नाम है नक्षत्र आपके भी कभी बदल सकते हैं और आप भी सफलता पा सकते हैं। बस खुद पे भरोसा रखिए और एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। यही थी आज की बात। अगले कुछ दिनों में और वीडियोस हम हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। नक्षत्र, अगेन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। उम्मीद है कि हमें एक बहुत अच्छा डॉक्टर नक्षत्र के रूप में कुछ सालों बाद मिलेगा।